एंड वेलकम बैक टू केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट। हम चर्चा कर रहे हैं क्लास 8 के चैप्टर मेंसुरेशन के बारे में। और हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस किया है सरफेस एरियाज़ के बारे में, जो हमारे पास सॉलिड शेप्स होते हैं उनके सरफेस एरियाज़ के बारे में। और आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड शेप्स। ठीक है, कि सॉलिड शेप्स का वॉल्यूम क्या होता है और एग्जैक्टली वॉल्यूम क्या होता है, और फिर सॉलिड शेप्स के वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है वॉल्यूम एंड कैपेसिटी ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। ठीक है, तो वॉल्यूम और कैपेसिटी क्या होता है, क्यूब का क्या होता है, क्यूबॉइड का क्या होता है और सिलेंडर का क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं वॉल्यूम क्या होता है। जैसे वॉल्यूम आपको होता है, जैसे हमने पढ़ा था सरफेस एरिया। सरफेस एरिया किसे बोलते हैं, जैसे कोई भी चीज़ हमको बनाना है, मान लेते हैं क्यूब हमको बनाना है, तो क्यूब को बनाने के लिए हमारे पास कितने मटेरियल होने चाहिए, वो आपको उसका होता है एरिया होता है, उसे बोलते हैं सरफेस एरिया। क्योंकि आपको जब कोई भी डायग्राम या फिर सॉलिड शेप्स यानी कि क्यूब या क्यूबॉइड कुछ भी बनाना होता है, तो आपको कितने मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, वह इसको क्या कहलाता है, सरफेस एरिया कहलाता है। ठीक, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम किसी भी चीज़ का वॉल्यूम होता है कि उस चीज़ के अंदर, मान लेते हैं क्यूब के अंदर कितना, कोई भी चीज़ कितनी आ सकती है, कोई भी चीज़ कितनी रखी जा सकती है। जैसे एक बॉटल होता है, बॉटल का सरफेस एरिया क्या होता है कि वो कितने मटेरियल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, लेकिन उसका वॉल्यूम क्या होगा कि उस बॉटल में कोई भी चीज़ कितनी रखी जा सकती है, उसका क्या, वो क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है। ठीक, जिस तरीके से ये आपका यहाँ पर दिख रहा है, क्यूब दिख रहा है। अब इस क्यूब में कोई भी चीज़ कितनी रखी जा सकती है, इसके अंदर इसकी कोई भी चीज़ रखने की कैपेसिटी क्या है। जैसे आपको मान लेते हैं एक वाटर टैंक है और किस शेप में है, क्यूब की शेप में है, तो उस वाटर टैंक में कितना लीटर पानी आ सकता है, कितना लीटर पानी आ सकता है, वह इसको क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक है, जैसे आपका ये क्यूबॉइड है। अब इस क्यूबॉइड के अंदर भी क्या, इस क्यूबॉइड के अंदर भी कोई चीज़ कितनी रखी जा सकती है, वाटर कुछ भी आप रख सकते हैं, तो वही उसको क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। इसी तरीके से आपका सिलेंडर है। अब सिलेंडर, जैसे आप लोग पानी वगैरह पीते हैं तो ग्लास का यूज करते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका जग है। ठीक है, अब इस जग में ये जो जग जिन मटेरियल से मिलकर बना हुआ है, ये से क्या लगेगा, सरफेस एरिया कहलाएगा। लेकिन अब इस जग के अंदर हम कितना पानी रख सकते हैं, वो इसको क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वॉल्यूम, आई होप आप वॉल्यूम समझ गए होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है। ठीक, आपको बता दें क्यूब क्या होता है, रिवाइज करवा देते हैं कि एक ऐसा फिगर होता है, एक ऐसा सॉलिड शेप होता है जो किससे मिलकर बना होता है, स्क्वायर से मिलकर बना होता है। इसके सभी सरफेस किससे बनी होती हैं, स्क्वायर से मिलकर बनी होती हैं। और इसमें कितने डायमेंशन होते हैं, इसमें आपके 3 डायमेंशन होते हैं। इसमें लेंथ होता है, ब्रीथ होती है, लेंथ होता है, ब्रीथ होती है और हाइट होती है। ठीक है, अब वो अलग बात है कि इसकी जो सभी डायमेंशन हैं, लेंथ, ब्रीथ और हाइट, वो क्या होती हैं, वो सभी डायमेंशन इसकी सेम होते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका क्यूब। तो क्यूब क्या होता है, एक ऐसा फिगर होता है जो स्क्वायर से मिलकर बना होता है। इसमें 6 सरफेस होती हैं। ठीक है, और 6 सरफेस का एरिया जो है वो क्या होता है, वो सेम मेजर का होता है। ठीक, और इसके जो तीनों डायमेंशन होते हैं, इसके तीनों डायमेंशन वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक, सेम होते हैं। लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों क्या होती हैं, सेम होती हैं। ठीक, अब हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। जो सरफेस एरिया आपका 2 टाइप होता है, मैंने बताया था कि पहला कौन सा होता है, टोटल सरफेस एरिया, और क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a स्क्वायर। ए का मतलब साइड, ए का मतलब क्या है, साइड। ठीक है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया भी हमने आपको बताया था, वो कितना होता है, 4a स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया में हम टॉप और बॉटम को नहीं जोड़ते हैं, उसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, बाकी टॉप और बॉटम को छोड़ने के बाद क्या कहलाता है, वो कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम हम देखते हैं कि इसका वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये होता है साइड का क्यूब
जो इसकी साइड गिवन है उसका अगर हम क्यूब कर दें तो आपको क्या निकल के आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक, जैसे मान लेते हैं कोई एक वॉल्यूम है, इसकी साइड मान लेते हैं कितनी है, वो है आपका 3 सेंटीमीटर है। ठीक, कितना है, 3 सेंटीमीटर है। अगर 3 सेंटीमीटर साइड है तो अब हम क्या कर दें, 3 का क्या कर दें, क्यूब कर दें, 3 का क्या कर दें, क्यूब कर देंगे। तो ये किसका, ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा इस क्यूब का वॉल्यूम, कि इस क्यूब में कितना, कोई भी चीज़ कितना रखा जा सकता है। या फिर बोलते हैं जैसे ये क्या है, ये आपका 3 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, यह आ जाएगा 27। कितना आ जाएगा, 27। अब इसका 27, अभी ये क्या है, अभी कोई भी यूनिट हो सकती है, मीटर, लीटर, कुछ भी हो सकती है, कोई भी यूनिट हो सकती है ना। अब जो 27 आया है ये क्या कहलाएगा, ये इसका वॉल्यूम कहलाएगा। अब इसकी यूनिट क्या होती है वॉल्यूम की, जैसे हमने सरफेस एरिया में पढ़ा था कि इसकी यूनिट क्या होती है, सरफेस एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर यूनिट होती है। वैसे ही क्यूब के वॉल्यूम की यूनिट होती है वो क्या होती है, वो होती है क्यूबिक यूनिट्स। क्या होती हैं, क्यूबिक यूनिट्स। हम इसको किस में लिखते हैं, जैसे अगर ये आपको 27 सेंटीमीटर है तो ये 27 सेंटीमीटर का क्यूब। क्लियर, ये आपका हो गया इसका वॉल्यूम। ठीक है, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब, और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, क्यूबिक यूनिट होती है। ठीक, फिर अगर हमें बोल दिया जाए कि बताइए कि क्यूब का डायगोनल क्या होगा। ठीक है, क्यूब का डायगोनल क्या होगा, तो डायगोनल सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि डायगोनल क्या होता है। जब दो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स को हम दोनों को मिलाते हैं और उनके बीच जो लाइन ड्रा होती है उसे क्या बोला जाता है, डायगोनल बोला जाता है। और अगर अब बात करते हैं क्यूब के डायगोनल की, तो क्यूब का डायगोनल का जो डायगोनल निकालने का फार्मूला हमारे पास होता है वो क्या होता है, √3 इंटू साइड, √3 इंटू साइड। ठीक है, √3 इंटू साइड ये होता है क्यूब का डायगोनल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a², लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 4a², वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वो होता है साइड का क्यूब होता है। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है, क्यूबिक। ठीक है, क्यूबिक यूनिट होती है। और डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है, वो √3 इंटू साइड। क्लियर, फिर अब हम बात करते हैं क्यूबाइड की, कि क्यूबाइड का जो वॉल्यूम क्या होता है वो क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले एक बार रिवीजन करा, क्यूब क्या होता है, क्यूबाइड आपका होता है एक ऐसा फिगर होता है जो रेक्टेंगल से मिलकर बना होता है, और इसके आमने सामने की सरफेस यानी जो इसकी अपोजिट सरफेस होती हैं, फेसेस होती हैं, वो क्या होती हैं, वो सेम एरिया की होती हैं। यानी कि इसमें टोटल इसमें भी 6 सरफेस होती हैं। ठीक है, इसमें भी 6 सरफेस होती हैं, और वो 6 सरफेस उसमें से 3 पेयर ऑफ सेम एरिया की सरफेस होती हैं। ठीक है, तो इसमें 3 पेयर ऐसे होते हैं जो सेम एरिया वाले सरफेस होते हैं। ठीक, ये राइट वाला लेफ्ट के एरिया के इक्वल होगा, फ्रंट वाला बैक के एरिया के इक्वल होगा, और टॉप वाला बॉटम के एरिया के इक्वल होगा। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्यूबाइड हो गया। क्यूबाइड और क्यूब में क्या डिफरेंस है, क्यूब स्क्वायर से मिलकर बनता है और क्यूबाइड किससे मिलकर बनता है, वो रेक्टेंगल से मिलकर बनता है। ठीक, और इसमें भी आपके 3 डायमेंशन होते हैं, 3 डायमेंशन होते हैं अलग। अब इसमें जो डायमेंशन 3 होते हैं वो एक होता है आपका लेंथ होता है, ब्रीथ होती है, और तीसरा हाइट। और इसमें तीनों डायमेंशन क्या होते हैं, अलग अलग यूनिट के होते हैं। ठीक है, जो इसमें डायमेंशन होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग यूनिट के होते हैं। अब यहाँ पर इसमें भी हमने सरफेस एरिया के बारे में पढ़ा था। इसका सरफेस एरिया भी 2 टाइप का होता है, टोटल होता है, एक कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया, उसका फार्मूला हमने पढ़ा था 2LB + BH + LH, LB लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, और लेंथ इंटू हाइट। और इसका भी एरिया किस में लिखा जाता है, स्क्वायर यूनिट्स में लिखा जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं इसके लेटरल सरफेस एरिया की, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, वो होता है 2BH, 2 ब्रैकेट में BH + LH, यानी कि 2B ब्रीथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। ये भी किस में एरिया, ये आपका एरिया है तो ये भी किस में होगा, स्क्वायर यूनिट में होगा। ठीक है, फिर अब जो हमारा टॉपिक है वो है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, सॉरी। ठीक है, तो क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है, जब इसके हम तीनों डायमेंशन लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या निकल के आता है, आपका क्यूबाइड का वॉल्यूम निकल के आता है। वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, और इसकी भी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वो क्यूबिक होती है। क्या होती है, क्यूबिक होती है। क्लियर, फिर उसके बाद अब जब
आपका क्यूब में डायगोनल है तो इसमें भी डायगोनल होगा, क्योंकि इसमें इसमें भी क्या है, इसमें भी जो वर्टेक्स हैं और इसमें नॉन कॉन्जिक्यूटिव है तो इसको भी हम मिला सकते हैं, तो इसमें भी आपका डायगोनल होता है क्यूबाइड में। तो अगर हम क्यूबाइड के डायगोनल की बात करते हैं तो क्या है डायगोनल ऑफ क्यूबाइड, उसका डायगोनल निकालने का फार्मूला होता है रूट अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका क्या निकल के आ गया, इसका डायगोनल ऑफ क्यूबाइड वो क्या होता है रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये आपका ये आपका आ गया क्यूबाइड हो गया। क्यूबाइड के वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और डायगोनल के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा। इस तरीके से ये आपका हो गया। अभी तक हमने क्यूब और क्यूबाइड को देखा। अब बात करते हैं सिलेंडर की, कि सिलेंडर क्या होता है। हमने आपको ये इंट्रोडक्शन के लेक्चर में बताया था कि सिलेंडर क्या होता है, लेकिन फिर से रिवाइज करवा देंगे आपको। सिलेंडर क्या होता है, एक ऐसा फिगर होता है जो दो सर्कल जो कि इसके टॉप और बॉटम में होता है, दो सर्कल और एक रेक्टेंगल से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर, दो सर्कल और एक रेक्टेंगल से मिलकर बना होता है। और इसकी भी क्या होती है, कोई हाइट होती है ना, इसमें डायमेंशन आपके होते हैं, हाइट होती है, और सर्कल्स के क्या होते हैं, रेडियस और डायमीटर होते हैं। ठीक, जो सर्कल्स यहाँ पर होते हैं टॉप और बॉटम में, उसके भी रेडियस और डायमीटर होते हैं। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर हमने इसके बारे में पढ़ा था कि इसमें भी सरफेस एरिया जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक लेटरल होता है, एक कर्व्ड होता है। ठीक है, सॉरी, कर्व्ड और टोटल होता है। ठीक, तो टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर क्या होता है वो हमने आपको पढ़ा था 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस एच। ये क्या होता है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्लियर। और इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया जिसे हम कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं, वो क्या होता है आपका, वो होता है 2 पाई r इंटू एच। क्लियर। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जो इसमें हमको ये जो मेनली हमको फोकस करना है वो किस पे फोकस करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है। क्लियर। तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर जो इसकी सर्कल्स की रेडियस है और एच का है इसकी हाइट है। तो इसका जो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये रहा पूरा वॉल्यूम वाला पूरा कॉन्सेप्ट कि क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है। अब एक बार फिर से बता दें वॉल्यूम होता क्या है एग्जैक्टली सब का वॉल्यूम, कि वॉल्यूम और सरफेस एरिया में डिफरेंस क्या है। सरफेस एरिया उसे कहते हैं जब कोई चीज़ हमें बनानी होती है तो कितने मेटल या कितने मटेरियल की जरूरत हमें पड़ेगी, वो उसका क्या कहलाता है, सरफेस एरिया। लेकिन कोई चीज़ हमने बनाई है तो उस बनाई गई चीज़ में, जैसे मान लो सिलेंडर हमने बनाया है तो सिलेंडर में कोई भी चीज़ कितना रखा जा सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है कि वो किसी चीज़ को कितने लिमिट तक रख सकता है अपने अंदर, तो वो उसका क्या कहलाता है, वॉल्यूम होता है। क्लियर। आई होप आपको सभी कॉन्सेप्ट इस लेक्चर के समझ में आए होंगे। अगर आपने पिछले वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है और उन कॉन्सेप्ट को नहीं समझा है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। उसके बाद आप इस कॉन्सेप्ट को भी देख सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि अगले वीडियो में हम मिलेंगे। इसके लास्ट एक्सरसाइज यानी 11.4 की एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।